सो गाइस, पैरामिड्स इन सी प्रोग्रामिंग में कैसे प्रिंट करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही इजी है। यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं और नेस्टिंग ऑफ लूप्स जो हमें पता होनी चाहिए मैं आपको बताऊँगा इसमें यूज़ होता। आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके से प्रोग्राम लिखना है। यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स लेने हैं और एक लूप लेना है, उसके अंदर हमें एक और लूप लेना है एंड उनकी वैल्यूज़ एंड कंडीशन रखनी है एंड कुछ हमारा इस तरीके से प्रोग्राम बनेगा। आप इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप आई प्रिंट कराएंगे तो कुछ ऐसा प्रिंट होगा और अगर जे प्रिंट कराएंगे तो कुछ ऐसा प्रिंट होगा। सो आइए हम इस पैरामीटर्स को अपने कोड में लिख के देखते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा कि हमें यहाँ पे टू वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। एक कोई सा भी आप ले लिए, ए बी, एक्स वाई एंड आई जे। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, आई एंड जे। तो बेसिकली जो आई है वो हमारे रो के लिए काम करेगा, जिसके लिए हम एक लूप चलाएंगे, वो होगा फॉर लूप। उसके फॉर लूप के अंदर हम एक लूप और रखेंगे जिसमें होगा जे को हम वेरिएबल वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे एंड वो हमारी यहाँ पे पैरामीटर प्रिंट करा होगा। तो कंडीशन को समझना ज़रूरी है, तो हम कंडीशन पे ध्यान देते हैं कि यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी। तो आप ध्यान दीजिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। देखिए, आई को मैंने इक्वल टू 1 डिक्लेयर किया है। आई इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5, क्योंकि मुझे यहाँ पे 5 रोज़ प्रिंट करनी है, ठीक है। तो इसलिए आई इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5 इंक्रीमेंट कर दिया है मैंने आई को 1 प्लस प्लस। जैसे आई की वैल्यू 1 है तो उसके बाद वो बढ़ के 2, 3, 4 एंड 5 तक चले, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन हमने जो दी है आई इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5, इसके अंदर मैं एक और लूप ले रहा हूँ जिसमें j इक्वल टू 1, j इज़ लेस देन इक्वल टू आई। तो बेसिकली आपको ये कंडीशन को ध्यान देना है कि j इज़ लेस देन एंड इक्वल टू आई है क्यों। देखिए, j की वैल्यू इनिशियली 1 है, i की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू ट्रू होगी क्योंकि इक्वल टू है, लेस देन भी है, सो इक्वल टू भी है, तो ट्रू वैल्यू हुई और ये अंदर जाएगा और जो हमें प्रिंट कराना है वो बेसिकली प्रिंट करेगा। तो लूप का क्या है, लूप का रूल है कि एक लूप पहले पूरा चलता है उसके बाद वो दूसरे लूप में जाता है। तो अभी हम जे पे चल रहे हैं, जे फॉर लूप जिसमें आई की वैल्यू 1 है उसके अंदर चल रहा है। तो यहाँ पे पूरा चलेगा हमारा जे, वो वापस से जाएगा और एक जो जे की वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, एक इंक्रीमेंट हो गई है। बट यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 2 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 1, क्योंकि आई की वैल्यू तो 1 ही है, तो यहाँ पे फॉल्स हो गई कंडीशन। तो आगे ये प्रिंट नहीं होने वाला। अब ये वापस से जाएगा आई के पास और आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1। अब ये जाएगा वापस से आई के पास, अब आई की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होगी, तो इस बार आई की वैल्यू क्या होगी गाइस, आई की वैल्यू होगी 2। अब इस आई की वैल्यू 2 हुई, ये वापस से जे के पास आया, जो इसके अंदर एक लूप है एक और जिसमें जे की वैल्यू 1 है उस पे आया। अब वापस जो है जे की वैल्यू 2 नहीं होगी, 1 ही होगी, क्योंकि यहाँ पे j इक्वल टू 1 हम इनिशियली डिक्लेयर किया हुआ है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे कंडीशन है j इज़ लेस देन इक्वल टू आई, तो j की वैल्यू 1 है एंड i की वैल्यू 2 है, तो कंडीशन ट्रू हुई एंड हमारा प्रिंट हुआ जो हमें प्रिंट करना है। हम अभी स्टार प्रिंट कर रहे हैं, तो बेसिकली स्टार प्रिंट होगा एक बार, वापस से वो j के पास जाएगा, j की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हुई है 2 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू आई की वैल्यू 2 है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हुई क्योंकि इक्वल टू है। तो इस बार हमारी एक और स्टार प्रिंट होगा। सिमिलरली अगर आप आगे देखेंगे तो अब ये आई के पास जाएगा एंड इसकी वैल्यू 3 होगी, तो हमारा स्टार जो है जे के पास आके वो 3 टाइम्स प्रिंट होगा, फिर सिमिलरली 4 टाइम्स एंड ये 5 तक चलेगा। अब बेसिकली वेरी इजी, बहुत इजी है गाइज, ये हमारे 5 टाइम्स स्टार प्रिंट होंगी। जे प्रिंट करेंगे तो जे की वैल्यू हम देख रहे थे कि चेंज होती जा रही थी, पहले 1 थी, फिर 2 एंड 3, 5, 4 जो भी था, एंड इसी तरीके से हमारा पैरामीटर प्रिंट होता जा रहा था। तो ये बहुत इजी है गाइज, मैंने आपको बहुत बेसिक बताया। अभी आप अपने लॉजिक्स लगा के अलग अलग पैरामीटर्स प्रिंट कर सकते हैं, इनकी वैल्यू अलग अलग होती है गाइज। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।